चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो शुरुआत हुई 1800 ईस्वी से। 1800 ईस्वी में वैज्ञानिकों को केवल 30 तत्वों की उपस्थिति के बारे में पता था। 1800 की शुरुआत हुई 1800 से। 1800 ईस्वी में वैज्ञानिकों को केवल 30 तत्वों की उपस्थिति का पता था। उसके बाद दौर आया 2016 का, और 2016 में टोटल 118 तत्वों की खोज कर ली गई। कितने तत्वों की खोज की गई? 118 तत्वों की खोज की गई। 118 तत्वों में आपका जो 94 तत्व है भैया, ये प्रकृति में उपस्थित पाए गए, और 24 तत्व वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए, वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 118 हो गए। लेकिन 1800 ईस्वी में 30 ही तत्व की खोज हुई। वर्ष 2016 तक 118 तत्व खोजे गए, जिसमें 94 तत्व प्रकृति में उपस्थित पाए गए और 24 वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किया गया। अब आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भैया स्टार्टिंग में तत्वों की संख्या कम थी तो काम चल जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की खोज होती गई और इनको किसी व्यवस्थित और तार्किक रूप से किसी विशेष या किसी समान गुणधर्म के आधार पर इनको व्यवस्थित करना ही आपका आवर्त सारणी कहलाएगा। यानी कि तत्वों का समान गुणधर्म किसी विशेष नियम के द्वारा इनको व्यवस्थित करने का क्रम या फिर सजाने का क्रम ही क्या कहलाएगा? आवर्त सारणी कहलाएगा। अब बात आई आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में धीरे धीरे दौर बढ़ता गया धीरे धीरे, और वैज्ञानिक इस पे अपना मत देते गए। लास्ट में 2 वैज्ञानिक आपके बचे, जो आपके एक मेंडलीफ हुए और दूसरा मोचले साहब। इन्हीं दोनों लोगों के जो आवर्ती यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इसी को मान्यता दी गई। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में पहला प्रयास किसने किया। तो पहला प्रयास बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? बर्जीलियस नामक। पहला प्रयास बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया, जिन्होंने तत्वों को मेटल, नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु, धातु व अधातु के रूप में वर्गीकृत किया। तो पहला प्रयास किसका था भैया? पहला प्रयास था आपका बर्जीलियस साहब का, जिन्होंने इनको धातु और अधातु के रूप में इसको क्या किया भैया? तत्वों को वर्गीकृत किया। लेकिन इसमें उपधातु का कहीं स्थान नहीं था, और जो इनके समस्थानिक थे उनका भी स्थान नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद दौर आया 1817 का। दौर आया 1817 का, और फिर वहाँ पे आए आपके डवेराइनर, और इन्होंने अपना नियम दिया। अब इस नियम को डवेराइनर साहब ने अपना नियम क्या दिया, इस पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डवेराइनर का त्रिक सिद्धांत। अब क्या हुआ, जब बर्जीलियस साहब का सिद्धांत, जो वर्गीकरण, जो पीरियोडिक टेबल था आपका आवर्त सारणी का सिद्धांत, को उनके गलत काटा गया, गलत ठहराया गया, तो अगला प्रयास 1817 में आपके जर्मन रसायन विज्ञानी आए। उनका नाम क्या था? वुल्फगैंग। क्या नाम था? वुल्फगैंग डवेराइनर। वुल्फगैंग डवेराइनर साहब आए और इन्होंने त्रिक सिद्धांत कहा। अब इनका जो सिद्धांत है वो परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु संख्या बोल सकते हैं या परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, उस पर आधारित है। इन्होंने क्या किया कि 3 तत्वों का समूह बनाया। 3 तत्वों का समूह बनाया जिसका गुणधर्म लगभग समान था। 3 तत्वों का समूह बनाया जिसका गुणधर्म समान था, और इन्होंने कहा कि इन तत्वों को, जो 3 तत्वों का समूह बनाया, इन्होंने कहा कि इन तत्वों को आप क्या करो? आरोही क्रम में सजा दो। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजा दो। और बढ़ते क्रम में जब सजाओगे, जैसे मैं एग्जांपल लूं आपका यहाँ पे, कार्बन, नाइट्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन, जब इनका परमाणु भार देखोगे, देखो परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान वही है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होगा इनका नियम। इसका होगा 12, इसका होता है 14, इसका होता है कितना भैया? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। इन्होंने कहा कि
तीन तीन का जो ग्रुप बनाया उसमें इन्होंने कहा कि अगर हम इनको आरोही परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले और अंतिम जो परमाणु द्रव्यमान है इनका योग का एवरेज जो होगा, तो इनके योग का एवरेज निकालोगे 16 12 कितना हो गया 28, यहाँ 12 प्लस 16 करोगे बटे में 2 करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो 28 को 2 से भाग दोगे 14 होगा। समझ आया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे जो इन्होंने समान गुणधर्म के आधार पर तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, फिर ग्रुप बनाने के बाद कहा कि अगर इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इनको रखा जाए तो पहले और तीसरे का औसत लगभग दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। अब 14 के बराबर है कि नहीं है, यही आपका अब देखो यही आपका कहलाया त्रिक नियम। त्रिक नियम क्या, तत्वों का तीन तीन जो समूह बनाया गया था, इस तीन तीन समूह के नाम को दिया गया त्रिक नियम। तो त्रिक नियम किसने दिया था, डबे राइनर ने दिया था। अच्छा, आपको डोबे राइनर भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम है डबे राइनर है। क्या है, डबे राइनर है, पूरा नाम वुल्फगैंग डबे राइनर है। तो त्रिक नियम किसने दिया, डबे राइनर ने दिया। डबे राइनर ने दिया त्रिक नियम। इसमें क्या हुआ भैया, इनका नियम किस पर आधारित होगा, परमाणु भार पर या परमाणु संख्या पर आधारित होगा, दोनों का मतलब वही होगा। इन्होंने क्या कहा कि अगर जो तीन तीन का ग्रुप था उसमें अगर उसको हम बढ़ते क्रम में रख दें, आरोही क्रम में रख दें, तो पहले और तीसरे का जो औसत होगा वो दूसरे के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यही आपका कहलाया डबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। इतनी बातें आई। डबे राइनर के त्रिक सिद्धांत भी आगे बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हुआ। इसके बाद आते हैं 1800, इसके बाद आते हैं आपके 1865 में। 1865 का दौर आया और वहाँ पे आए आपके न्यूलैंड साहब आए। न्यूलैंड साहब ने अपना नियम दिया जिसको बोलते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो बात करते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है क्या, जब आपके जो डबे राइनर साहब हैं इनके सिद्धांत को गलत ठहराया गया तो अगला प्रयास किए 1865 में। 1865 का दौर आया और वहाँ पे न्यूलैंड साहब ने अपना अष्टक का नियम दिया। तब तक तत्व की खोज कितनी हो गई थी, 56 तत्वों की खोज हो गई थी। कितने तत्वों की खोज हो गई थी, 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी 1865 तक में। न्यूलैंड साहब ने कहा कि अगर, न्यूलैंड साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर तत्वों को हम तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होगा इनके परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन्होंने कहा कि अगर तत्वों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दो, तो जो 8वां तत्व होगा इसका गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा। इन्होंने कहा कि अगर तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो पहला जो तत्व होगा उसका गुण 8वें तत्व के समान होगा, यानी कि 8वां जो तत्व होगा उसका गुण पहले के समान होगा, एक दूसरे के समान होंगे। अब क्या हुआ, इनकी जो तुलना, इसकी तुलना जो संगीत के स्वर होते हैं 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा द नी, तो 7 स्वर हो गए। दोहराव होगा, सा से फिर होगा सा रे गा मा पा द नी सा फिर होगा। तो इसकी तुलना उसी से की गई। न्यूलैंड का अष्टक नियम यही कहलाया, यानी कि 7 स्वरों के बाद जो दोहराव होगा वही कहलाया, उससे तुलना की गई। क्योंकि न्यूलैंड साहब ने क्या कहा, न्यूलैंड साहब ने कहा कि अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो 7वें के बाद जो 8वां तत्व होगा, 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। और इसकी तुलना संगीत के साथ सुरों के दोहराव से किया गया और यही कहलाया न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या कहलाया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहलाया। लेकिन ये बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पाया, ये भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ भैया, आगे चल के इन्होंने तो थोरियम तक शुरुआत कहाँ की, इन्होंने हाइड्रोजन से शुरुआत की। इनका नियम हाइड्रोजन से शुरुआत की और कहाँ तक, थोरियम तक इन्होंने अपना नियम दिया। कहाँ तक, थोरियम तक। हाइड्रोजन से शुरुआत करके थोरियम तक इन्होंने दिया। लेकिन इनका जो ये नियम है, अष्टक नियम है, केवल कैल्शियम तक लगता है। कहाँ तक लागू होता है,
पूछा जाता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ से शुरू होता है, हाइड्रोजन से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, थोरियम पर खत्म होता है। लेकिन कैल्शियम के बाद अष्टक नियम लागू नहीं होता है, कैल्शियम के बाद जितने तत्व होंगे उन पर अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा था, तो इसको केवल संयोग ही माना गया। दूसरा, इन्होंने हाइड्रोजन को कहीं स्थिति ही नहीं दी, मतलब निश्चित स्थान हाइड्रोजन का नहीं रखा, इन्होंने हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं रखा। तीसरा, जो संक्रमण तत्व हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, उनको अपने आवर्त सारणी में वर्गीकरण योग्य माना ही नहीं। न्यूलैंड साहब ने ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व हैं, उनको वर्गीकरण योग्य नहीं माना, तो इसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसके वजह से आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी अमान्य ठहराया गया। लेकिन आपको याद रखना है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया। किससे इसकी तुलना की गई, संगीत के 7 स्वरों से की गई इसकी तुलना। किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाएगा, इस पर आधारित है। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो अंतिम तत्व है कौन सा है इनके आवर्त सारणी का, तो थोरियम है। पहला तत्व हाइड्रोजन है। किसके बाद इनका नियम नहीं लगेगा, किस तत्व के बाद, तो कैल्शियम के बाद जितना भी तत्व है इन पर नहीं लगेगा। किसका, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इसके बाद दौर आया 1869 का। 1869 में आते हैं मेंडलीव साहब। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मेंडलीव के बारे में। अष्टक नियम समझ में आ गया, तिर्यक नियम समझ में आ गया, डबेराइनर का तिर्यक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। और इसके पहले बर्जिलियस साहब ने कुछ बातें बताई कि धातु अधातु के रूप में तत्वों को वर्गीकृत किया। तो अब आते हैं हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी पे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जब 1865 में आपके जो न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया था, इसको जब अमान्य ठहराया गया, तो अगला प्रयास किया आपके मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब आए 1869 में। कब आए, 1869 का दौर आया। तब तक तत्वों की खोज कितनी हो गई थी, कितने तत्व खोजे गए थे मेंडलीव के समय, 63 तत्वों की खोज हो गई थी। बताओ न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी, 56। आगे दौर आया 1869, तत्वों की खोज हो गई थी 63। कितने तत्वों की खोज हो गई थी, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। न्यूलैंड साहब ने क्या किया कि इनको जितने भी तत्व थे, इनको समान गुणधर्म के आधार पर इनको परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में, इन्होंने भी आरोही क्रम में ही व्यवस्थित किया। इन्होंने समान गुणधर्म के आधार पर समान वर्ग में आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित किया। किसके आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, क्रमांक में नहीं, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। और पहली बार आवर्त सारणी बनाने में सफल हुए। कौन सफल हुए, आपके मेंडलीव साहब सफल हो गए। तो इसलिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, जनक मेंडलीव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडलीव। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछा जाएगा तो मोजले साहब होंगे। लेकिन आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाएगा, क्योंकि पहली बार आवर्त सारणी बनाने में सफल कौन हुआ, तो मेंडलीव साहब सफल हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते, यानी कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। लेकिन समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में व्यवस्थित किया। इनके समय में आवर्त कितने थे, आवर्त भैया इनके समय में थे, आवर्त की संख्या 7 थी और वर्ग की संख्या कितनी थी, वर्ग की संख्या 9 थी। इनके समय में आवर्त की संख्या पूछा जाता है कितनी थी, 7, और वर्ग की संख्या थी 9। आवर्त का मतलब जो इधर ऐसे लिखा जाता है, ये वाला आवर्त है, समझ रहे हो ना। जो ऐसे लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। यानी कि जो आपका क्षैतिज होगा, क्षैतिज क्या होगा भैया, आवर्त होगा। जो ऊर्ध्वाधर होगा वो क्या होगा, आपका वर्ग हो। आवर्त क्षैतिज वाला आवर्त, ऊर्ध्वाधर वाला क्या होगा भैया, वर्ग होगा। तो मेंडलीव के समय में कितने आवर्त थे, 7 आवर्त हैं, और वर्ग कितने थे, 9 वर्ग हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें भी थोड़ी सी कमियां आई है ना। कमी क्या आई, तो यहाँ पे मेंडलीव साहब ने हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया, और निश्चित स्थान न देने की वजह से हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाने लगा।
अब देखो, ना तो निश्चित स्थान आपके न्यूलैंड ने दिया, ना तो मेंडलीफ ने दिया, दोनों लोग ने इसको निश्चित स्थान नहीं दिया बेचारे हाइड्रोजन को, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। अब मुझे बताओ मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब आई? 1869 में। कितने तत्वों की खोज हो गई थी? 63 तत्वों की खोज हो गई थी। पहली बार आवर्त सारणी बनाने में सफल कौन रहा? तो मेंडलीफ साहब सफल रहे, इसलिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? तो आवर्त थे भैया कितने? 7। वर्ग कितने थे? 9 वर्ग थे। यही कहानी रही मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी पे आएंगे। मोजले साहब ने इसको सेम आवर्त सारणी को थोड़ा सा व्यवस्थित किया, इसको मॉडिफाई किया, और यहाँ पे जो वर्गों की संख्या है ये 9 से बढ़ के कितनी हो गई? 18 हो गई, क्योंकि तत्वों की संख्या बढ़ी। यहाँ पे 63 था, अब प्रेजेंट टाइम में 118 तत्व हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया? या जो आपके वर्ग हैं इनकी संख्या 18 हो गई। आवर्त वही है लेकिन तत्व वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। और यहाँ पे जो मेंडलीफ साहब का जो आवर्त सारणी का जो नियम था ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और जो मोजले साहब का आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण किया इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर किया। तो इस पे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।